जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। जैसा कि आज दिन भर लग गया है सब सेटअप करने में, क्योंकि मैं आज सोच रहा था कि क्लास ले के रहूँ, चाहे जैसे आज क्लास लेना ही है, क्योंकि आज साक्षरता दिवस है 8 सितंबर को। तो आज तो लेट हो गया, कल से ये क्लास आपको दिन में मिल जाएगी। ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जो भी ये सभी के लिए है। जो 1.5 घंटे नहीं देख पाते करंट अफेयर्स उनके लिए भी है, जो 1.5 घंटे देख लेते हैं उनके लिए भी है। 5 मिनट में क्विक रिवीजन, 5 मिनट में आपको 1 से 10 सवाल का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। जो 10 सवाल आप पढ़ चुके हैं 1.5 घंटे मानिए लेते हैं करंट अफेयर्स क्लास तो, और नहीं लेते हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। 5 मिनट में आपको दिन भर का करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। 5 से 7 मिनट का, आज तो लेट हो गया, 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि हाल ही में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर होगा नीलाम्बूर केरल, दूसरा त्रिशूर केरल, तीसरा वारंगल तेलंगाना। तो फिर से देख लीजिए, हाल ही में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। पहला नीलाम्बूर केरल, दूसरा त्रिशूर केरल, तीसरा वारंगल तेलंगाना। दूसरा है ब्रिटेन में हाल ही में बनी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का क्या नाम है। तो प्रधानमंत्री वहाँ के लिए ट्रस बनी है, और दूसरी गृह मंत्री जो है वो सुएला ब्रेवरमैन बनी है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुएला ब्रेवरमैन, क्योंकि ये जो है भारतीय मूल की हैं, और ये जो है और जो लिज ट्रस है ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, ये ब्रिटेन की है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है। एक सेहत पहल है, वो पोर्टल है कक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये दूसरा है स्वास्थ्य स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है। तो ये है हरियाणा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन ये स्टार्ट हुआ है हरियाणा में। इससे 25 लाख जो स्टूडेंट हैं उनका हेल्थ चेकअप को लेके ये हुआ है स्टार्ट। तो इस क्लास में जान लीजिए, आपको केवल आंसर और क्वेश्चन बताया जाएगा। ये तो थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो SQL क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है। अगर आपको पूरा डिटेल में क्लास चाहिए तो 1.5 घंटे का करंट अफेयर्स क्लास आप ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं बता ही देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत मैं बता ही दे रहा हूँ। लेकिन फिलहाल 1.5 घंटे की जो क्लास लेते हैं उनके लिए भी ये रिवीजन क्लास है, और बाकी अगर आप नहीं लेते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए रिवीजन क्लास है। 5 मिनट 10 मिनट आप ले लीजिए, दिन में 10 मिनट निकालिए और दिन भर करंट अफेयर्स याद कर लीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीधा आपके सामने लिखा हुआ है। तो तीसरा हमने बताया था, हाल ही में स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किस राज्य में हुआ। तो हरियाणा। चौथा, भारत में पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी कौन कर रहा है। ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पहली, जो पहला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारत में पहला माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी कौन कर रहा है। तो ये लेह लद्दाख में ये हो रहा है। पांचवा, हाल ही में देश का पहला जैव गांव किस राज्य में स्थापित किया गया। हाल ही में देश का पहला जैव गांव किस राज्य में स्थापित किया गया। तो यह है दासापुर गांव त्रिपुरा। दासापुर गांव त्रिपुरा में ये जैविक खेती को लेके है, तो ये दासापुर है। दासापुर गांव त्रिपुरा में जैव गांव स्थापित किया गया है। छठवां, 8 सितंबर 2022 को भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई है। इसमें कौन कौन से मंत्री शामिल थे। तो पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दूसरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हाँ तो दोस्तों, किसमें ये हम इस छठवें क्वेश्चन में थे कि 8 सितंबर 2022 को भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई। इसमें कौन कौन से मंत्री शामिल थे। पहला विदेश मंत्री एस जयशंकर, दूसरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये 2 मंत्री शामिल होते हैं, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, और ये क्वाड देशों के बीच ही होती है बैठक। ये 2+2 जो मंत्री स्तरीय वार्ता है या संवाद है, ये केवल क्वेड। तो क्वेड में 4 देश शामिल हैं, एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरा जापान, तीसरा भारत, चौथा USA यानी अमेरिका। तो भारत इन चारों के अलावा एक देश है रूस। गैर क्वाड देश, कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गैर क्वाड देश के साथ
कौन 2+2 मंत्री वार्ता हुई है, तो वो केवल रूस है। फिलहाल यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे जापान में शुरू हो गई है, तो जापान और भारत के साथ ये दूसरे क्वाड देश के साथ, मतलब कि पहले तो 2020 में हो गई थी पहली जो बैठक थी 2+2 जापान के साथ, तो 2020 में दिल्ली में हुई थी। ये दूसरी बैठक हो गई है 2+2 का मंत्री स्तरीय संवाद, ये जापान के टोक्यो में हो रही है। तो अब आइए 7वां क्वेश्चन है, हाल में देश की पहली नेजल वैक्सीन CHAD36 SARS-CoV को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है, यह किसके द्वारा निर्मित है? तो ये देख लीजिए कि हाल ही में देश की पहली नेजल वैक्सीन क्या होती है, जो इंजेक्शन के माध्यम से न दी जाए, जो नाक में सीधा ड्रॉप के माध्यम से, तो वो होती है नेजल वैक्सीन। तो नेजल वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है। तो ये भारत बायोटेक हैदराबाद की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो उसके द्वारा ये बनाई गई है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट का विजेता कौन बना है? हाल ही में 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट का विजेता कौन बना है? तो अरविंद चिदम्बरम जी 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट के विजेता बने हैं। 9वां क्वेश्चन, सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने कहां पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की है? कारगिल, लद्दाख। तो ये सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी, ये कॉर्प्स जो है फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, ये इग्नाइटेड माइंड्स जो है कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको जैसे नीट की, जेई की, सब कोचिंग के लिए ये स्टार्ट की गई है। पहले ये लेह लद्दाख में शुरू हो चुकी है। देखिए लद्दाख में केंद्रशासित प्रदेश है, आपको सबको पता है, लद्दाख में 2 जिले हैं, एक लेह एक कारगिल। तो लेह में पहले से योजना चल रही है, ये कारगिल में भी स्टार्ट होगी। तो अभी तक एक तरह से देखा जाए तो पूरे लद्दाख में ये इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की योजना चल रही है। इसके तहत वहाँ के जो निवासी हैं उनको कोचिंग की सुविधा दी जाएगी नीट और इंजीनियरिंग में। और 10वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, जिसके लिए आज मैं क्लास ले रहा हूँ। आज मुझे दिन भर से सेटअप करने में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैं सोचा था कि आज से स्टार्ट करूँगा, एक ही क्लास लूँगा, लेकिन आज से लूँगा। तो आज से आपकी ये करेंट अफेयर्स रिवीजन क्लास 5 से 10 मिनट दैनिक समसामयिकी की आपको मिलेगी। आज लेट हो गई, कल से दिन भर में आपको मिल जाएगी, शाम तक 4-5 बजे तक, 6 बजे तक। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए और 5 मिनट आप निकालिए, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में आपका पूरा रिवीजन किया जाएगा। और जिन लोगों ने पढ़ लिया है दिन में सुबह अगर करेंट अफेयर्स 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं तो उनके लिए एक क्विक तरीके से 5 मिनट में एक रिवाइज हो जाएगा। और जो नहीं पढ़ पाते, किसी के पास मिनट की कमी है, किसी के पास समय कमी है, कोई वो हो जाता है कि भाई 1.5 घंटा कौन देखिए करेंट अफेयर्स, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 5 मिनट आप या तो देखिए मत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप है, मैं पिन कर दूंगा उसमें, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं इसका फोटो या PDF मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए। फिलहाल ये आज ही थे और मेरा पहला क्लास था, तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक देखने के लिए। और जो भी कमियां हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी आवाज़ कमी है या स्लो बोल रहा हूँ या क्या है, जो भी कमी है। फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद।